दोपहर की तपिश सड़क की काली सतह से उठकर धुंधला रही थी जब 31 वर्षीय अमांडा रिचर्डसन ने अपनी लग्जरी सेडान को सीडर वैली के बाहर वाली ग्रामीण राजमार्ग पर फंसे हुए एक ड्राइवर की मदद करने के लिए रोक लिया। उसका सुरुचिपूर्ण रॉयल ब्लू ड्रेस और डिजाइनर एक्सेसरीज बिल्कुल फिट बैठ रही थी उस हाई स्टेक्स बिजनेस मीटिंग के लिए जिससे वो अभी अभी निकली थी। लेकिन ये बिल्कुल नहीं जंच रही थी खेतों वाली सड़क पर मदद करने के लिए। अमांडा रिचर्डसन इंडस्ट्रीज की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी जो उनके पिता की अरबों डॉलर वाली डेवलपमेंट कंपनी थी और उन्होंने सुबह काउंटी अधिकारियों के साथ बातचीत की थी अपने प्रस्तावित मेगा मॉल और लग्जरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर। यह प्रोजेक्ट इलाके के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश था, लेकिन अमांडा को अब लोगों की उत्सुकता पर शक हो रहा था। आगे वो एक बड़े लाल ट्रैक्टर को सड़क के किनारे खड़े देख सकती थी जिसका ड्राइवर पास में खड़ा था और मैकेनिकल परेशानी देख रहा था। अपने व्यस्त शेड्यूल और महंगे कपड़ों के बावजूद अमांडा ने बिना झिझक रुक लिया। उनकी माँ, जो अब नहीं थी, हमेशा कहती थी कि दूसरों की मदद करना आराम या दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रैक्टर पर काम कर रहा वो आदमी 30 के आसपास का लग रहा था। उसके बाल रेतीले भूरे थे और हाथ ऐसे थे जो सालों से मशीनों के साथ काम करने की कहानी बयां कर रहे थे। उसकी डेनिम शर्ट और वर्क बूट्स प्रैक्टिकल थे, फैशनेबल नहीं। लेकिन उसकी समस्या सुलझाने की तरीके ने अमांडा को तुरंत प्रभावित किया। माफ कीजिए, अमांडा ने आवाज लगाई जब वो पास गई। मैंने देखा आप परेशानी में हैं। क्या मैं मदद कर सकती हूँ? आदमी ने चौंक कर ऊपर देखा, ये सोचकर कि कॉर्पोरेट मीटिंग्स वाली महिला से मदद मिलेगी। बहुत दयालु हैं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता आप कुछ कर पाएंगी। मैं रयान मिशेल हूँ। वैसे मैं अमांडा हूँ, उसने जवाब दिया, हाथ बढ़ाते हुए एक गर्म मुस्कान के साथ। और आप हैरान हो सकते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं भले ऑफिस में समय बिताने वाली लगती हूँ, लेकिन मैंने अपने दादा के वर्कशॉप में चीजें ठीक करने में मदद की है। रयान का एक्सप्रेशन शिष्ट संदेह से ईमानदार दिलचस्पी में बदल गया। अगर ऐसा है तो आपकी मदद का स्वागत है। हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर कम हो रहा है और मुझे लीक कहां से आ रही है समझ नहीं आ रहा। अगले 1 घंटे में अमांडा ने खुद को और रयान दोनों को हैरान किया जब वो ट्रैक्टर की समस्या निदान में बहुत उपयोगी साबित हुई। उनके दादा के मैकेनिकल ट्रबल शूटिंग के सबक ने अच्छा काम किया और उन्होंने हाइड्रोलिक लाइन में एक डीली फिटिंग की पहचान की। आप मशीनों से बहुत वाकिफ हैं, रयान ने कहा जब वो साथ में कनेक्शन को कस रहे थे। ये रोज नहीं देखने को मिलता किसी ऐसे से जो आपके काम में हो। आपको कैसे पता कि मैं क्या काम करती हूँ? अमांडा ने अम्यूजमेंट से पूछा। रयान ने उसकी कार और कपड़ों की तरफ इशारा किया, मुस्कुराते हुए। खैर, लग्जरी सेडान और बिजनेस सूट अच्छे क्लूज हैं और आपने बताया कि आसपास मीटिंग्स थी। मुझे लगता है आप स्थानीय किसान नहीं हैं। अमांडा हंस पड़ी। सही कहा, मैं डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन में काम करती हूँ। वैसे मैंने काउंटी अधिकारियों से इसी इलाके के लिए हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट पर बात की थी। कैसा डेवलपमेंट? रयान ने गंभीर स्वर में पूछा। एक रिटेल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, अमांडा ने जवाब दिया, अचानक बात को लेकर असहज महसूस करते हुए। हम ग्रामीण इलाकों जैसे इसकी अर्थव्यवस्था में नए अवसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। रयान थोड़ी देर चुप रहा, मरम्मत खत्म करते हुए। और स्थानीय लोग इन आर्थिक अवसरों के बारे में क्या सोचते हैं? अमांडा ने हिचकते हुए कहा, सुबह की मीटिंग्स में मिली मिलीजुली प्रतिक्रियाओं को याद करते हुए। ये जटिल है। कुछ लोग नए रोजगार और बढ़ी हुई प्रॉपर्टी वैल्यू से उत्साहित हैं। दूसरों को अपनी जीवन शैली में बदलाव की चिंता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यही होता है। रयान ने सोचते हुए कहा, सवाल ये है कि क्या ये बदलाव यहाँ पहले से रहने वालों के लिए फायदेमंद है या सिर्फ बाहर से आने वालों के लिए? रयान की डेवलपमेंट मुद्दों पर गहरी समझ से अमांडा प्रभावित हुई। आप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में काफी जानते लगते हैं। क्या आप इससे पहले इससे निपट चुके हैं? जितना नहीं चाहता।
उतना ही, रयान ने खेदपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। इस इलाके में कई डेवलपमेंट प्रस्ताव आ चुके हैं। कुछ फायदेमंद रहे, कुछ नहीं। ट्रैक्टर की मरम्मत खत्म करते हुए अमांडा रयान के कम्युनिटी डेवलपमेंट पर विचारों में सच्ची दिलचस्पी महसूस करने लगी। वो साफ सुथरी बात करते थे और उनके विचार उनकी कंपनी के कंसल्टेंट से ज्यादा परिपक्व थे। अब ये आपको रास्ते पर ले जाएगा, अमांडा ने कहा जब उन्होंने हाइड्रोलिक सिस्टम को टेस्ट किया। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, रयान ने ईमानदारी से कहा। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी कार चलाने वाली किसी में मैकेनिकल स्किल्स होंगी, अमांडा मुस्कुराई। और मैंने नहीं सोचा था कि ट्रैक्टर चलाने वाले में अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट पर ऐसे विचार होंगे। लगता है आज हम दोनों को धारणाओं के बारे में कुछ सीखना पड़ा। 2 दिन बाद अमांडा रिचर्डसन इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी। अपने पिता की लीगल टीम द्वारा सीडर वैली प्रोजेक्ट के विरोध पर तैयार की गई रिसर्च को देख रही थी। डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए उनके दिल में एक परिचित एहसास हुआ। प्रोजेक्ट के मुख्य विरोधी थे रयान मिशेल, जो शोध के अनुसार उनके प्रस्तावित निर्माण स्थल से सीधे जुड़ी 3 हेक्टेयर की बेहतरीन कृषि भूमि के मालिक थे। वही रयान मिशेल जो उनके साथ 1 घंटे ट्रैक्टर की मरम्मत में काम कर चुका था। अमांडा को एहसास हुआ कि रयान को शायद उसी वक्त पता था कि वो कौन है, जब उन्होंने डेवलपमेंट में काम करने की बात कही थी। फिर भी उसने उनकी मदद ग्रेशियसली स्वीकार की और उन्हीं मुद्दों पर थॉटफुल बात की जो उन्हें विरोधी बना रहे थे। अगली सुबह अमांडा ने सीडर वैली की तरफ कार चलाई, स्थिति को ईमानदारी से संभालने का इरादा लेकर। उसने रयान को उसके खेतों में से एक में काम करते हुए पाया और सीधे उसके पास चल पड़ी। मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए, अमांडा ने कहा, जबकि वह खेत पार करके उसकी ओर बढ़ रही थी। रयान ने जिस उपकरण की वह रखरखाव कर रहा था, उससे आंखें उठाईं और उसके चेहरे पर उसकी आने से कोई आश्चर्य नहीं था। मैंने सोचा था कि तुम वापस आओगी, एक बार जब तुम्हें मेरी पहचान का एहसास हो जाएगा। तुम्हें शुरू से ही पता था, है ना? अमांडा ने पूछा। मुझे संदेह था, रयान ने स्वीकार किया। रिचर्डसन इंडस्ट्रीज यहाँ आसपास बिल्कुल अनजान नहीं है और तुमने काउंटी अधिकारियों से विकास के बारे में मिलने का उल्लेख किया था। टुकड़ों को जोड़ना बहुत मुश्किल नहीं था। अमांडा को इस धोखे पर शर्मिंदगी महसूस हुई, भले ही वह अनजाने में हुआ था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे यह कनेक्शन नहीं समझ आया। तुम इतने मददगार थे और मैं उस कंपनी का प्रतिनिधित्व करती हूँ जिसके खिलाफ तुम लड़ रहे हो। उस दिन तुम सच्ची थी, रयान ने शांत स्वर में कहा। व्यावसायिक मतभेद इससे बदलते नहीं है कि तुम रुकी और एक अजनबी की मदद की। इससे तुम्हारे चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन इससे बातें और जटिल हो जाती हैं, अमांडा ने जवाब दिया। मेरी कंपनी तुम्हारी जमीन को अपने प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जरूरी मानती है और तुम्हें स्पष्ट रूप से हमारी योजना को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। रयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे चिंताएं हैं। यह जमीन पीढ़ियों से उत्पादक खेती वाली रही है और प्रस्तावित विकास इससे कृषि उपयोग को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। लेकिन मैं हर तरह के बदलाव का विरोधी नहीं हूँ। मैं उस बदलाव का विरोधी हूँ जो मौजूदा समुदाय को ध्यान में नहीं रखता। अगले कई घंटों में अमांडा और रयान ने उसके प्रॉपर्टी और प्रस्तावित विकास स्थल दोनों में घूमते हुए बात की, जहां रयान ने विभिन्न क्षेत्रों की कृषि और पर्यावरणीय महत्व के बारे में समझाया और अमांडा ने अपनी कंपनी के आर्थिक पुनरुत्थान के विजन को साझा किया। क्या होगा अगर कोई तरीका हो आर्थिक विकास का जो कृषि गतिविधियों को बढ़ाए बजाय कि उन्हें बदल दे, अमांडा ने पूछा, जबकि वे घाटी के ऊपर खड़े थे। रयान ने रुचि से उसकी ओर देखा। तुम क्या सोच रही हो? एक पारंपरिक मॉल और आवासीय परिसर की बजाय क्या होगा अगर हम कृषि पर्यटन और फार्म विकास पर ध्यान दें? अमांडा ने प्रस्ताव किया। स्थानीय किसान सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। रेस्तरां स्थानीय उगाई गई फसलों को फीचर करेंगे
और हम सतत कृषि के बारे में शैक्षिक कार्यक्रम चला सकते हैं। रयान चुप रहा कई मिनटों तक, स्पष्ट रूप से उन संभावनाओं पर विचार करता हुआ जो तुम्हारे मूल प्रस्ताव से पूरी तरह अलग थी। क्या तुम्हारी कंपनी इतना बड़ा बदलाव करने को तैयार होगी? अगर इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना जो मौजूदा समुदाय को सच्चे लाभ पहुंचाए और साथ ही हमारे आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करे, तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें मना सकती हूँ, अमांडा ने जवाब दिया। 8 महीने बाद अमांडा सीडर वैली के कृषि बाजार के उद्घाटन समारोह में खड़ी थी, जहां रयान एक समूह आने वाले परिवारों को सतत खेती की तकनीकें दिखा रहा था। वह सोच रही थी कि कैसे एक खराब ट्रैक्टर ने उसकी करियर की सबसे संतोषजनक परियोजना की ओर ले जाने का काम किया। यह विकास ग्रामीण आर्थिक विकास का एक मॉडल बन गया था, जो स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार पैदा कर रहा था और साथ ही कृषि परंपराओं का सम्मान और समर्थन कर रहा था। स्थानीय किसान अब उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच रखते थे। रेस्तरां क्षेत्रीय विशेषताओं को फीचर करते थे और शैक्षिक कार्यक्रम राज्य भर से आगंतुकों को आकर्षित करते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अमांडा और रयान ने पाया कि उनकी अलग अलग पृष्ठभूमियां उन्हें प्रभावी भागीदार बनाती हैं, जो नवोन्मेषी समाधान तैयार करने में मदद करती हैं, जो अतीत का सम्मान करते हुए भविष्य को अपनाते हैं। उनकी पेशेवर साझेदारी एक व्यक्तिगत संबंध में बदल गई, जो आपसी सम्मान और जिम्मेदार विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित थी, जो सबके हितों की सेवा करती है। अमांडा ने सीखा कि सबसे अच्छे बिजनेस समाधान अक्सर मूल योजनाओं को छोड़कर प्रभावित समुदायों के साथ सच्चे सहयोग से उभरते हैं, और रयान ने पाया कि सभी डेवलपर्स सिर्फ मुनाफे में रुचि नहीं रखते हैं, और कभी-कभी सबसे अर्थपूर्ण प्रगति उन लोगों के साथ काम करके आती है जो सुनने और स्थानीय ज्ञान और मूल्यों के आधार पर अपनी सोच को ढालने को तैयार होते हैं।